हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम देखने जा रहे हैं डॉकर एंड कुबरनेट्स एक साथ में हम कैसे यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कुबरनेट्स, राइट। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस देख लिए एंड आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट क्लियर हो गई है कि डॉकर एग्जैक्टली क्या है, डेवऑप्स में एग्जैक्टली हम कैसे डॉकर को यूज कर सकते हैं, उसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो अगर आपने वो देखा नहीं है तो आई हाईली रिकमेंड यू टू गो बैक एंड सी दैट and understand what exactly the docker means, and then come back to see this video. All right, so without wasting time, let's get started. So I will write what docker is. Anyone remembers that what docker is? Docker is container platform. डॉकर क्या है? कंटेनर प्लेटफॉर्म। अब एक कंटेनर की डेफिनेशन अगर आपको पता नहीं है तो मैंने प्रीवियस के वीडियो में एग्जैक्ट डिटेल स्टेप में बताया, उसका आर्किटेक्चर कैसा रहता है, कंटेनर मतलब क्या है, डॉकर्स का पूरा डिज़ाइन आर्किटेक्चर बताया उस वीडियो में, तो वो आप देख सकते हैं। ऑलराइट, सो कंटेनर प्लेटफॉर्म एंड कुबरनेट्स क्या है? इट्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। समझ रहे हैं? कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन मतलब ऑर्केस्ट्रेशन इज नथिंग बट हमारे पास जो भी कंटेनर है उसको इफिशिएंटली मैनेज करने के लिए हम ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं। ऑलराइट, तो कंटेनर हमारे पास है लेकिन उसको इफिशिएंटली कैसे यूज करेंगे, हमारा एप्लीकेशन कैसे स्टेबल करेंगे, हमारा एप्लीकेशन एंड यूजर को इन इफिशिएंट वे हम कैसे हैंड ओवर करेंगे और उसको मेंटेन कैसे रखेंगे, ये सारी चीज़ें हम कुबरनेट्स में कर सकते हैं। इसीलिए कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म कुबरनेट्स को बोलते हैं। ऑलराइट, कुबरनेट्स किसने डेवलप किया हुआ है? इट्स अ गूगल प्रोडक्ट। ऑलराइट, इट्स अ गूगल प्रोडक्ट। एंड आप सबको पता होगा कुबरनेट्स को हम KTS लिखते हैं। तो KTS उसको क्यों लिखते हैं? आपने अगर देखा होगा, ओके, तो कुबरनेट्स में बीच में कैरेक्टर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑलराइट, तो ये इसका टोटल कितना होता है? टोटल कितने कैरेक्टर है? 8। और ये फर्स्ट के एंड ये लास्ट एस। दैट्स वाई कुबरनेट्स को KTS बोलते हैं। ऑलराइट, it's a very simple, but sometimes in interview you will get this question, this kind of question. If someone asks, you should know, like इसको KTS ही क्यों बोलते, K10S क्यों नहीं बोलते। मैंने ये बता दिया क्योंकि I was not aware at the initial stage when I started my Kubernetes study. That's why I mentioned here. All right, let's get started with the first disadvantage of Docker using alone in industry. So first one is single host architecture. सिंगल होस्ट आर्किटेक्चर इज नथिंग बट हमने एक डॉकर रन टाइम इंजिन एक पर्टिकुलर होस्ट पे इंस्टॉल किया है। ऑलराइट, एंड उसके ऊपर हम मल्टीपल कंटेनर्स रन कर रहे हैं। तो वो कंटेनर्स एक सिंगल होस्ट पे एट दैट, राइट। तो सिंगल होस्ट इज द फर्स्ट एडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ डॉकर। आई विल टेल यू हाउ इट looks like in Docker. ऑलराइट, सो ये आपका है फिजिकल हार्डवेयर, देन ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डॉकर रन टाइम इंजन, एंड दीज आर योर मल्टीपल कंटेनर। ऑलराइट, दिस इज हार्डवेयर, देन ऑपरेटिंग सिस्टम,
then docker runtime engine, all right, and then your containers, container 1, container 2, container 3 and so on, container let's suppose here 10. सिंगल होस्ट मीन्स हमारे ये सारे कंटेनर एक सिंगल एप्लीकेशन सिंगल होस्ट पे रन हो रहे हैं, राइट। तो लेट्स सपोज ये कंटेनर 1 वेब एप्लीकेशन रन कर रहा है, राइट, वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन कौन सा है इसके पास, लेट्स कंसिडर नेटफ्लिक्स। अभी ये कंटेनर में नेटफ्लिक्स ये मेरा वेब एप्लीकेशन है। सडनली फ्राइडे को मैंने एक मूवी लॉन्च किया इस एप्लीकेशन पे, न्यू मूवी रिलीज किया, तो इसका ट्रैफिक सडनली इंक्रीज होगा, राइट। तो वो ट्रैफिक सर्व करने के लिए इसको ज़्यादा रिसोर्सेज कंजम्पशन लगेगा, ऑलराइट। तो वो रिसोर्सेज इस सिस्टम के पास ये 10 पॉड रन करने के लिए जितने थे वो ऑलरेडी अलोकेटेड है। तो अगर कंटेनर 1 रिक्वेस्ट करेगा थ्रू दिस डॉकर रन टाइम इंजन टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल वॉट एवर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, ऑलराइट, तो यहाँ पे चांस है कि रनिंग एप्लीकेशन को जो ऑलरेडी रनिंग कंटेनर है उसमें से कोई भी कंटेनर फेल जा सकता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने इस एप्लीकेशन ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया और वो सर्व कर रहा है थ्रू दिस हार्डवेयर, तो इसमें से कोई तो पॉड फेल जाएगा। कंसिडर दिस कंटेनर इज गोइंग फेल because of मेमोरी इशू, ऑलराइट। तो ये फेल हो गया, लेकिन ये फेल को अगर मैनेज करना है तो वो डॉकर में अवेलेबल है नहीं, ये कुबरनेट्स में अवेलेबल, राइट। तो ये फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है सिंगल होस्ट का, ऑलराइट। तो ये सिंगल होस्ट हमारे पास है, तो हम ये एडिशनल रिक्वायर्ड रिसोर्सेस हम इजीली एक्सटेंड नहीं कर पाते। अगर हमारे पास मल्टीपल होस्ट रहते तो शायद हमारे पास ऑप्शन रहता कि हम ये हमारा कंटेनर दूसरे सर्वर पे और दूसरे होस्ट पे रन कर सकते। तो दैट इज फर्स्ट सिंगल होस्ट डिसएडवांटेज। तो कुबरनेट्स में ये कैसे हमने मूव किया, कुबरनेट्स में कैसा है, उसका मास्टर एंड वर्कर नोड आर्किटेक्चर रहता है कुबरनेट्स का। तो कुबरनेट्स मध्ये एक मास्टर नोड रहेगा, ये सिंगल मास्टर नोड नहीं, ये क्लस्टर है। तो क्लस्टर कैसा रहता है, मल्टीपल मास्टर नोड इंक्लूडिंग मल्टीपल वर्कर नोड्स। ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि सिंगल मास्टर नोड एंड मल्टीपल वर्कर नोड। वर्कर नोड वन, वर्कर नोड 2, वर्कर नोड 3, ऑलराइट। तो समझो यहाँ पे कितने कंटेनर रनिंग है, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 10, ऐसे कंटेनर। अगर कुबरनेट्स में हम बात करेंगे तो पॉड 1 टू पॉड 10, राइट। तो ये पॉड डिटेल में कैसे रहते हैं, मल्टी कंटेनर, मल्टी पॉड, ये सब सारी चीजें हम कुबरनेट्स के आर्किटेक्चर के बाद देखेंगे। उसमें हम ये पूरा डिटेल कुबरनेट्स का आर्किटेक्चर एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कुबरनेट्स ये देखेंगे। फिलहाल ये फाउंडेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि कुबरनेट्स की क्या जरूरत है एंड कुबरनेट्स हम कैसे यूज करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और कुबरनेट्स की हमें जरूरत क्या है डेवऑप्स के लिए, ऑलराइट। तो ये इसका मास्टर एंड वर्कर नोड आर्किटेक्चर है, और वो आर्किटेक्चर में आप देख रहे हैं मास्टर एंड ए मल्टीपल वर्कर। तो इसमें 10 पॉड्स है, 10 कंटेनर्स है, ये कंसिडर कर।
अगर कंटेनर वर्क के कारण ये फेल हो रहा है, इसको सफिशिएंट मेमोरी नहीं मिल रहा है, तो उसको हम शिफ्ट करेंगे। कुबरनेट्स मास्टर नोड के पास ऐसी कैपेबिलिटी है, तो वो कंटेनर 10 है, ये पॉड 10 है, वो सीधा वर्कर नोड 2 पे रनिंग करेगा। मतलब ये सारे वर्कर नोड्स है, उस पे कहाँ पे भी ये राउट हो सकता है और उसको अवेलेबल रिक्वायर्ड रनिंग रिसोर्सेस मिल जाते हैं। लेकिन ये हमारा सिंगल होस्ट है, उसके पास कंटेनर 10 को रन करने के लिए कोई भी फीचर अवेलेबल है नहीं। एग्जिस्टिंग मेमोरी सीपीयू सब यूटिलाइज कर दिया अदर रिसोर्स ने, तो वो अल्टीमेटली फेल हो जाएगा। लेकिन कुबरनेट्स में ऐसा नहीं हो सकता। तो वो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस कुबरनेट्स ने मूव किया है। ऑलराइट, सो मूविंग फॉरवर्ड विथ ऑटो हीलिंग। ऑटो हीलिंग मतलब क्या? अगर मेरा कंटेनर एप्लीकेशन एक रन कर रहा है और वो सडनली स्टॉप हो गया बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन इशू, बिकॉज ऑफ सम रिसोर्सेज इशू, तो वो उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि वो ऑटो रिस्टार्ट होता है या नहीं, और वेदर इट्स ट्राइज टू गेट दैट पॉड और कंटेनर अप। लेकिन डॉकर में ऐसा कोई भी फीचर है नहीं कि जिसको हम कंटेनर को इजीली अप कर सकते। तो मान लो कि कंटेनर 1 to 10, container 10 goes down, it's already went down, it will never auto start. Require manual intervention. Require manual intervention. लेकिन कुबरनेट्स में अगर हम देखेंगे तो कुबरनेट्स में लेट्स सपोज कोई भी पॉड, ये पॉड में लिख रहा हूँ, पॉड को हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, इसके अंदर एक, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है। पॉड के अंदर कंटेनर रन होता है, और इसको बोलते हैं पॉड, राइट। इसके अंदर कंटेनर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, इसको मल्टी कंटेनर पॉड भी बोलते हैं और सिंगल कंटेनर पॉड भी बोलते हैं। अगर सिंगल कंटेनर है तो सिर्फ सिंपली हम बोल सकते हैं उसको पॉड, और उसके अंदर मल्टीपल कंटेनर रनिंग है तो उसको बोलते हैं मल्टी कंटेनर पॉड। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले, जैसे अभी मैंने बोला कि ये सारी डिटेल टर्मिनोलॉजी क्या है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अंडरस्टैंड करिए, पॉड पॉड इज नथिंग बट, फॉर द मोमेंट जस्ट अंडरस्टैंड, इफ यू ऑलरेडी सीन दैट डॉकर वीडियो, देन कंसिडर कंटेनर ओनली। ऑलराइट, तो ये पॉड ऑटो रिस्टार्ट होता है। तो इसके रीजन क्या है ऑटो रिस्टार्ट करने के? लेट सपोज आपका कोई भी पॉड हो या कंटेनर क्रैश लूप बैक में जा रहा है, मतलब आपका एप्लीकेशन रनिंग नहीं है और आपके एप्लीकेशन को रन करने के लिए कोई इमेज, डॉकर इमेज अवेलेबल नहीं है, उस केस में भी जा सकते हैं। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ रीजन है, वो रीजन भी हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन फॉर द मोमेंट जस्ट अंडरस्टैंड वन ऑफ देम, लाइक इसके पास कोई एप्लीकेशन रन करने के लिए इमेज अवेलेबल है नहीं, तो उस केस में ये continuously it will try to get restart and try to find out that particular image is available or not. So Kubernetes वो ऑटो रिस्टार्ट मैकेनिज्म यूज करके वो एप्लीकेशन रन करने का ट्राई करता है विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। Kubernetes tries to do that application up. Next is auto scaling.
ऑटो स्केलिंग आपको वर्ड से पता चला होगा। ऑटो स्केल मतलब जैसी मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ती है वैसा मुझे प्लेटफॉर्म अवेलेबल कर लो, और जितना कंजम्पशन है उतने रिसोर्सेस मेरे लिए रेडी रखो। ऑलराइट, तो ऑटो स्केल करना चाहिए। अगर हम डॉकर की बात करेंगे तो डॉकर में ऑटो स्केल करने के लिए, लेट सपोज हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा, हमारा कंटेनर रन नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन कर रहा है, राइट। ओके, नेटफ्लिक्स रन कर रहा है कंटेनर वन। ऑन स्पेसिफिक डे अगर ट्रैफिक इंक्रीज होता है, ऑलराइट, अगर उस डे के लिए आपके पास सिंगल होस्ट है, इसके कारण रिसोर्सेस रिक्वायर्ड जो रिसोर्स है वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। अगर इसको रिक्वायर्ड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रहेंगे तो उस केस में वो एप्लीकेशन और वो रिक्वेस्ट फेल जा सकता है। लेकिन कुबरनेट्स में ऐसा एक HPA बोल के टेक्नोलॉजी है, वो हम यूज कर सकते हैं in case of auto scaling, right? Also replica set we can use, but there is also a YAML file configuration we have to maintain manually, तो उस केस में हम HPA यूज कर सकते हैं। तो कुबरनेट्स के केस में हम ऑलरेडी एक हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर यूज करेंगे, राइट। सो इन हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर में आपको क्या मिलेगा, अगर आपका सडनली ट्रैफिक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता है तो उस केस में जितना भी आपका कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे है HPA में कॉन्फ़िगर किया हो, उतने सिमिलर servers, containers, pods will get created automatically. Like यहाँ पे container 1 has some configuration, suddenly traffic goes increase, it will check threshold value. तो कुबरनेट्स में एक HPA नाम का कंपोनेंट है, और वो HPA का कंपोनेंट क्या करेगा, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू चेक करेगा। अगर कंटेनर 1 का थ्रेशोल्ड मीट हो गया मतलब उसके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज कंप्लीट होगा, तो वो क्या करेगा, कंटेनर 2 और पॉड 2 will get created automatically. और वो कब तक करेगा, ये अभी कंटेनर 1 कंटेनर 2 हो गए, लेकिन मैंने HPA में मैक्सिमम ऑटो स्केल कब तक करेगा, 10। लेट सपोज मैंने 10 वैल्यू दी, तो सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन के 10 कंटेनर तक वो रीच नहीं होता तब तक वो करेगा। लेकिन सपोज मेरा एप्लीकेशन कंटेनर 5 तक ही ट्रैफिक रिक्वेस्ट आ गई, ऑलराइट, मतलब मुझे सिर्फ 5 कंटेनर्स की ही ज़रूरत है, 5 पॉड्स की ही ज़रूरत है एप्लीकेशन सर्व करने के लिए, ऑलराइट। तो उस केस में क्या रहेगा, कंटेनर 5 ही क्रिएट होंगे, पॉड 5 ही क्रिएट होंगे, और उसके बाद वो आगे के 5 रिसोर्स वो नहीं क्रिएट करेगा। हमने ये अप टू का लिमिट दिया है, मैक्सिमम कितने कंटेनर क्रिएट पॉड क्रिएट करेगा, वो मैक्सिमम 10 पॉड क्रिएट करेगा कुबरनेट्स में। पॉड इज नथिंग बट ऑल्सो सर्वर। If you guys are getting confused with pod and container, please go back and see my video and understand what exactly it means. तो ये 10 पॉड क्रिएट करेगा, 10 मैक्सिमम लिमिट तक पॉड वो क्रिएट करेगा। अगर ज़रूरत हमें 5 कंटेनर्स या पॉड की ही है तो वो वहाँ तक स्टॉप हो जाएगा। एंड इन केस ऑफ ट्रैफिक गेट डाउन और रिड्यूस, इट विल रीच टू ओनली 1 कंटेनर।
सो मिनिमम लिमिट एंड मैक्सिमम लिमिट वी हैव टू सेट. सो अननेसेसरी, अगर ट्रैफिक कम होने के बाद भी वो चलता रहेगा तो वो अननेसेसरी वो रिसोर्स कंजम्पशन बढ़ जाएगा. तो इन दैट केस ऑल्सो वी हैव मैकेनिज्म टू रिड्यूस containers which are not required. All right, so container 1 can serve that all requests, and that is something managed with the help of horizontal pod autoscaling. All right, that is we manage with the help of autoscaling. And last one is for enterprise edition application, enterprise or organization use. ऑलराइट, हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर यूज़ करना है, डॉकर इंडिविजुअल यूज़ कर सकते हैं या ओनली कुबरनेट्स यूज़ कर सकते हैं? नहीं. तो अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करना है तो सिंगल डॉकर एप्लीकेशन सिंगल होस्ट में कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा. आप अपने सिस्टम पे लोकली टेस्ट करने के लिए डॉकर चेक कर सकते हो, जैसे कि लोअर एनवायरनमेंट में, प्रो क्लाउड में और डेव स्टेजिंग में, डेवलपमेंट के लिए हम डॉकर सिंपली यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारा एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे डालना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करना है, तो हम ये नहीं कर सकते. ऑलराइट, तो हमें ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म वहाँ पे लगेगा ही लगेगा. इसीलिए हमें ये डॉकर अलॉन्ग विथ कुबरनेट्स हम यूज़ करते हैं. दैट्स वाई. ऑलराइट, तो एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन यूज सिंगल only docker we cannot use. Docker with Kubernetes we can use. ऑलराइट, तो ये एंटरप्राइज में यूज़ करना है तो हम ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं दोनों के साथ. ऑलराइट, तो ये डिसएडवांटेज थे डॉकर के एंड हमने वो कैसे ओवरकम किए कुबरनेट्स में. ये तो वेरी बेसिक थिंग था, वो फाउंडेशन के रिलेटेड था. ऑलराइट, कुबरनेट्स इज इटसेल्फ अ वाइड, राइट. तो उसका आर्किटेक्चर है, उसके मास्टर कंपोनेंट, इसके वर्कर नोड कंपोनेंट, इट्स ह्यूज कॉम्प्लेक्स, राइट. लेकिन वो कॉम्प्लेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, उसका यामल फाइल हम कैसे लिखेंगे. अगर आपने सीधा यामल फाइल राइट करने का सोच लिया है तो वो क्वाइट not clear get understanding exactly how you are writing your files, what is the reason behind it. तो ये बेसिक चीज़ें से हम स्टार्ट करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो कुबरनेट्स का आर्किटेक्चर, कुबरनेट्स के यामल फाइल कैसे लिखते हैं, उसके वर्कर नोड कंपोनेंट्स का क्या यूज़ है, उसके मास्टर नोड कंपोनेंट्स का यूज़ क्या है, उसका डेटाबेस का क्लस्टर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसका क्लस्टर का कॉन्फ़िगरेशन आईटी इंडस्ट्री में कैसा होता है. वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. अगर इस वीडियो में आपको कोई भी सजेशन या कोई भी रिकमेंडेशन आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो, यू कैन कमेंट इट डाउन. एंड अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट ऐड करने चाहिए तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं. फॉर द मोमेंट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो and don't forget to like and subscribe my channel. See you in next video. Thank you.